घने जंगल के बीच बसा एक छोटा सा गांव चंदनपुर अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए जाना जाता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से यह गांव एक भयानक रहस्य का गवाह बन चुका था। हर अमावस्या की रात गांव का एक परिवार अचानक गायब हो जाता था। अगले दिन सुबह गांव के बाकी लोग उस परिवार को पहचानने से इनकार कर देते थे। ऐसा लगता था जैसे उनकी यादों से वो लोग हमेशा के लिए मिटा दिए गए हों। गांव के बुजुर्ग इसे जंगल की आत्माओं का श्राप मानते थे, जबकि युवा इसे महज अफवाह समझते थे। लेकिन जब रमेश और उसका परिवार पिछले अमावस्या की रात गायब हुआ, तो हर किसी के मन में डर गहराने लगा। रमेश गांव के सबसे हंसमुख और मददगार व्यक्तियों में से एक था, लेकिन उसके गायब होने के बाद किसी को उसकी याद भी नहीं रही। जो लोग उसे अपना दोस्त कहते थे, वो भी उसका नाम तक भूल गए। इस बार गांव के प्रधान सुरेश ने फैसला किया कि इस रहस्य को सुलझाया जाएगा। उन्होंने कुछ बहादुर युवाओं की एक टोली बनाई। इस टोली में राजू, सीमा और अनिल शामिल हुए। इन तीनों ने निश्चय किया कि वे इस अमावस्या की रात जाकर हर घटना पर नज़र रखेंगे। अमावस्या की रात धीरे धीरे पास आ रही थी। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोग अपने घरों में बंद हो गए और दरवाजे खिड़कियां मजबूती से बंद कर ली। राजू, सीमा और अनिल ने गांव के बीचों बीच स्थित पुरानी बावड़ी के पास अपना ठिकाना बनाया, जहां से पूरे गांव का दृश्य साफ दिखाया देता था। आधी रात बीतने को थी। चारों तरफ सन्नाटा था और सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी एक हल्की सी चीख ने तीनों को चौंका दिया। आवाज़ गांव के बाहरी इलाके में स्थित श्यामलाल के घर से आ रही थी। वे तुरंत वहां पहुंचे। श्यामलाल का घर अजीब सी काली धुंध से घिरा हुआ था। उसके अंदर से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। जब वे दरवाजे के पास पहुंचे तो अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें किसी ने एक अलग ही दुनिया में खींच लिया हो। का दृश्य भयावह था। दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां उभर रही थी और फर्श पर एक चमकदार घेरा बना हुआ था। घेर के बीचों बीच श्यामलाल और उसका परिवार खड़ा था, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं और वे किसी अज्ञात मंत्र का जाप कर रहे थे। अचानक उसे घेर से एक काली परछाई निकली और तीनों युवाओं की ओर बढ़ने लगी। सीमा ने हिम्मत करके अपनी जेब से वह ताबीज निकाला जो गांव के पुजारी ने उन्हें दिया था। उसने ताबीज को उसी काली परछाई की ओर फेंक दिया। ताबीज के छूते ही परछाई एक तेज चीख के साथ गायब हो गई। घेरा टूटते ही श्यामलाल और उसका परिवार होश में आ गया। वे घबराए हुए इधर उधर देखने लगे। तीनों ने उन्हें बाहर निकाला और जल्दी से घर से दूर ले गए। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि श्यामलाल और उसके परिवार को अब भी कोई पहचान नहीं पा रहा था। राजू, सीमा और अनिल ने गांव वालों को सारी घटना बताई, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। गांव के पुजारी ने बताया कि यह श्राप है जो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक गांव के लोग अपने पूर्वजों के लिए गए पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे। लेकिन प्रायश्चित कैसे किया जाए, इसका कोई उपाय किसी के पास नहीं था। राजू, सीमा और अनिल ने निश्चय किया कि वे इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाएं, बिना चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने घटना से जुड़े हर पहलू को ध्यान में रखते हुए सबूत इकट्ठा करने और इस रहस्य के इतिहास को खंगालने की ठानी। गांव में अगली अमावस्या की रात का इंतजार सभी को था। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या इस बार यह रहस्य सुलझेगा या फिर कोई और परिवार हमेशा के लिए खो जाएगा।